आपका टॉपिक है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या होते हैं? आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर होता है वो क्या होता है? आप जब कि कोई सामान में मिलावट होती है तो आप जब देखते हो, या कोई ख़राब किस्म की वस्तु होती है, या नापतोल आपकी नापतोल होती है, विद्युत उपकरण होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो व्यक्ति को आराम देने की चीज़ों को उससे क्या होती है, उल्टी उसको तकलीफ़ होती है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखकर ही अपनी जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं हम उन पर उनको देखते हैं। तो इसमें हम ये भी सोचते हैं कि हमें कोई झंझट ना पड़े, हम अपने फ़ायदे और विक्रेता के उत्पादकों को मिलता है, क्योंकि हम ये ना तो हम इनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ना हम इनकी जानकारी निकालते हैं क्योंकि वो सही है ये गलत है, या हम इसकी जो भी उनकी उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता हमेशा इसका शिकार, जो आपका कंज्यूमर होता है वो हमेशा उसका शिकार होता है, क्योंकि ना तो वो पूरी नॉलेज लेता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले। इसलिए वो क्या होता है, अपना फ़ायदा सोचता है कि मैं अपना फ़ायदा करूँ, बट वो अपना फ़ायदा नहीं करता है, वो किसका करता है, विक्रेता का फ़ायदा करता है। जिसमें आप वो ये दिखाई देता है विक्रेता का, जब वो फ़ायदा करता है कि विक्रेता फ़ायदा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने जो आपने देखा होगा कि ख़राब किस्म वाली वस्तु भी वो उठा के ले आता है, कुछ सामानों में मिलावट आती है उसको भी वो उठा के ले आता है, तो इसलिए क्या होता है, उसका वो पड़ता है इफेक्ट। और इसी अवस्था में जो आर्थिक नीतियाँ होती है, जितनी भी जिम्मेदार होते हैं उतने ही जिम्मेदार कौन होता है, उसका उपभोक्ता भी होता है। उपभोक्ता चाहे तो वो अपने जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सुरक्षा के लिए वो उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठा सकता है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, या जो संगठन होते हैं उनके जो सहयोग होते हैं उन उपभोक्ताओं के लिए हितों का कार्य भी वो कर सकता है। जो आपने देखा होगा जो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी स्थापना से है, और उपभोक्ता जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही क्या होता है, उपभोक्ता आंदोलन करना होगा या उपभोक्ता को कई कार्य कर सकता है। आपत्तिजनक जो विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, उनको रोक सकता है, विक्रय पद्धति में सुधार कर सकता है, वस्तु की ग्रेडिंग में और उनकी सूचनाओं की जो सूचनात्मक लेबल लगा होता है उसमें भी वो उसका कर सकता है, या उपभोक्ता के द्वारा जो शिकायत करते हैं वितरण व्यय करना, जो भी इसमें जो प्रॉब्लम होती है कंज्यूमर क्या करता है, उसके अपने अधिकारों के अकॉर्डिंग संरक्षण करता है, और उपभोक्ता आंदोलन और तेज़ी से मजबूत बनाना और आवश्यक करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या होता है, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए, जिससे भी जो भी वस्तु वो जो वस्तु अच्छी नहीं उसको मिल रही है वो उसका भी यूज़ कर सके, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वस्तुओं के अकॉर्डिंग उसका अधिकार के अकॉर्डिंग उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सके। तो फर्स्ट जो हमारा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी 3 टाइप से होती है, बट जो आपका फर्स्ट होता है वो है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व में फर्स्ट आता है आपका सूचनाओं को प्राप्त करना और उनका प्रयोग करना। इसमें क्या होता है, जो भी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खरीदने से संबंधित है। उपभोक्ता चाहे कि वह जो भिन्न भिन्न स्रोत भी होते हैं, उसके पास वस्तुएं भी होते हैं, उनके जो संबंध होते हैं उससे, जैसे कि सूचना प्राप्त करते हैं, जैसे कि निर्माता है, विक्रेता, सरकारी स्रोत होते हैं, गैर सरकारी स्रोत होते हैं, ये सब आते हैं। बट फिर उनकी जो सूचनाओं का यूज़ किया जाता है वस्तु को खरीदते समय करता है, ताकि जो सही वस्तु को खरीदी जा सके। मतलब इससे क्या होता है, जब उसको फुल इन्फॉर्मेशन होती है तो वो सही वस्तुओं का चुनाव करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो गैर सरकारी सरकारी जो भी होगी उससे वो वस्तुएं खरीदता है। देन सेकंड आता है आपका उपभोक्ता की सचेतता। उपभोक्ता की सचेतता में क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है यह उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो जो उसके अधिकार होते हैं उसके प्रति वो सचेत रहे, और उसे वस्तु की जो उसमें किस्म, गुण और जो उसके वैल्यू होते हैं, जो मूल्य होते हैं उसके प्रति वो सचेत रहे, और इस बात का भी वो ध्यान रखे कि उस वस्तु को अधिक मूल्य तक नहीं लिया जा रहा है। वस्तु की किस्म हल्की नहीं है तो वस्तु की जो पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो रही है या अथवा नहीं,
ये इन चीज़ों को भी देखना, उसके साथ जो उसकी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए और वस्तु उतनी ही खरीदनी चाहिए जितनी की उसको आवश्यकता होती है। और उसे ये ध्यान भी रखना चाहिए कि किस वस्तु स्थान पर उपलब्ध है। वस्तु के वितरण प्रणाली के प्रति भी सचेतता रहना चाहिए। यदि जोखिम या मुनाफेखोर व्यापारी वस्तु की पूर्ति के लिए कृत्रिम अभाव उत्पन्न करते हैं तो वो संगठित होकर उसकी कमी को दूर करना चाहिए। देन फिर थर्ड आता है उत्तम चुनाव करना। उत्तम चुनाव करने में क्या होता है, जो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जो आवश्यक सूचनाएं होती है उनको इकट्ठा करने के पश्चात सचेत होकर ही बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की तुलनात्मक अध्ययन करें और उसके ही उत्तम चुनाव करें। देन फोर्थ आता है आपका उपभोक्ताओं का सक्रिय सहयोग। इसमें क्या होता है, जो उपभोक्ताओं को अपने हितों की सुरक्षा के लिए सक्रिय मतलब एक्टिव होना जरूरी है, उसकी आवश्यकता है। विभिन्न जो भी उसके सहकारी जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सरकार कानूनी सहकारी सहयोग देने चाहिए। किसी भी प्रकार का अहित होने पर या अनियमित होने पर महंगाई के आदि विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं लिखकर समाचार पत्र द्वारा अपनी जो सहयोगात्मक भावनाएं द्वारा दर्शाना चाहिए। देन फिर फिफ्थ आता है वस्तुओं की सुरक्षित करना। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वस्तुओं को सुरक्षित करना। उपभोक्ता चाहे वह जो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक होता है या आपके इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, निर्माता द्वारा गए जो निर्देश होते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। देन फिर आपका नेक्स्ट आता है 6 उचित ईमानदार निर्माताओं को सहयोग प्रदान करना। इसमें क्या होता है, आपके जो उचित होते हैं सहयोग उनको आप क्या करते हो, प्रदान करते हो। इसमें क्या होता है, उसके लिए जो आपके व्यापारी होते हैं, दूताखोर, बेईमान, जमाखोरी या मुनाफेखोर होते हैं, उनके लिए गरीब असंगठित जो भी सामान्य उपभोक्ता का शोषण करते हैं, इस समस्या से निपटने के लिए उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि वो किसी प्रकार के व्यापारियों का बहिष्कार करे और ईमानदार एवं कुशल व्यापारी निर्मितों से ही वो व्यवहार करें। देन आता है आपका उपभोक्ता परिषद एवं संगठनों की स्थापना। इसमें क्या होता है, जो उपभोक्ता इसलिए शोषण उपभोक्ता कंज्यूमर का किस लिए शोषण होता है, वो इसलिए तो होता है क्योंकि वो असंगठित होते हैं। क्योंकि उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वो जो कंज्यूमर होता है वो परिषद की स्थापना करे। उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उत्पादकों की सलाह देना, उपयुक्त वस्तुओं को उत्पादित करना, वस्तुओं के गुण परीक्षण में सहायता करना होना चाहिए। इसी प्रकार उपभोक्ताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संगठन का निर्माण करना चाहिए। इन संगठनों के माध्यम से ही वे अपनी समस्याओं को केंद्र, राज्य एवं स्थानीय शासन तक पहुंचा सकते हैं। फिर देन आता है आपका जो 8 है वो है आपका उपभोक्ताओं सहकारी संगठनों की स्थापना, शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना। इसमें क्या होता है, जो उपभोक्ता वर्ग से मिलकर जो सहकारी संगठन होते हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं। उसमें जो उचित मूल्य एवं गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। इससे जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करे और वह विभिन्न सहकारी जो वितरण प्रणाली से संबंधित एजेंसियों से संबंध कर सामान्य एवं गरीब जनता को आवश्यक जो वस्तुएं होती है सुगमता से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए माध्यम से कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी शिकायतें होती हैं या आप देखते होंगे कि बाज़ार में जाते टाइम आप क्या करते हो, आपकी वस्तु उचित गुणवत्ता वाली नहीं होती, क्वालिटी में नहीं होती, या कम माप तोल वाली होती है, महंगी होती है, या उसमें मिलावट की गई होती है, या धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस अधिकार के अकॉर्डिंग उसका यूज़ करे और उनको इस चीज़ में रियलाइज़ कराए कि जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
उसको ध्यान में रखकर ही वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। उनको एक तो जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक तो उनको उस प्रोडक्ट की सूचना होनी चाहिए। जब आप मार्केट में होते हो तो आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो उसकी आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अदरवाइज़ आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें ठगे जाओगे, धोखा होगा आपको। जो वो 10 रुपये की चीज़ होती है, आपके 10 रुपये में आपको वस्तु मिल रही है, वो आप 15 या 20 में लेके आओगे, तो क्या होता है, वो धोखाधड़ी होती है। और उसमें फ़ायदा किसका होता है, विक्रय का होता है, क्योंकि उसको वो ऐसी नीतियाँ बनाता है या एडवर्टाइजिंग करता है जिसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर होता है वो उसमें फंस जाता है। तो व्यक्ति के ये 8 जो उपभोक्ता के उत्तरदायित्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सचेत रहना चाहिए। जब भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं फुल इन्फॉर्मेशन जांच के थ्रू या उनके जो निर्देश होते हैं उनके थ्रू और उनकी गारंटी वारंटी सबकी उनको फुल इन्फॉर्मेशन के बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमें इसी का ही ज्ञान इसी के लिए ही जागरूक करती है कि जो भी हमें घटिया चीज़ें मिल आपको ख़राब वस्तुएं या सामान में मिलावट या निम्न किस्म की जो वस्तुएं आपको मिली हैं आप उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकें।